ये सारी चीजें जिसको नहीं समझ आ रही वो पिछले महीने की आखिरी कोई मेरा ख्याल है 4-5 वीडियो में कहीं ये जुमले होंगे सितंबर में कि मोस्ट अनप्रडिक्टेबल मंथ, ऐसे ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो पहले कभी नहीं देखे और इसको आप सोच भी नहीं सकते। बल्कि मैंने ये भी चैलेंज किया था कि जितने आपके तज्जियाकार हैं वो बताने से कासिर रहेंगे, वो तो माशाल्लाह वैसी कैप्चर मीडिया है, वो तो बोलने से भी कासिर है। ये भी मैंने जुमले कहे थे और वर्ड्स निकालते जाएं लोग, पीछे जाके देखें वीडियो। इस वीडियो को छोड़ दें अब आप लोग ना प्लीज, ये बाद में आगे देखिएगा, पहले पिछली वीडियोस जाके देखें जिनमें सितंबर की और ये सारी गुफ्तगू है, फिर समझ आएगी, फिर यकीन और मोहब्बत से। अब वरना मसला ये है कि अगर आपने पिछली वीडियोस ना देखी जाके तो इस वीडियो का भी कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपके तो जो स्टेट ऑफ डिनाइल है ना, एक जमूद तारी है दिमागों पे। और जाहिर बात है स्टेक्स हैं सबके, हमारे सबके स्टेक्स हैं। कोई प्लाटों की किस्तें दे रहा था, किसी ने टाउन काटना था, कोई मिल लगा रहा था, किसी ने लॉन्च करनी थी, किसी ने बेटी ब्यानी थी, किसी का जहेज तैयार हो रहा था, किसी ने वो लोन अप्लाई किया था इस आसरे पे कि कारोबार अच्छा चल गया आगे देखेंगे, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। किसी के आलू अभी पैसे लेके गए थे अगले बिकने होंगे, किसी की कोई कहानी, किसी की कोई। लेकिन अफसोस की बात है कि डेफिनेटली अब ये एक हकीकत है जिस अनप्रडिक्टेबल टाइम में हम घुस गए हैं। तो तज्जिये तो अब सिर्फ अलाउड ही हमें होने चाहिए टेक्निकली तो। हाँ, बाकियों पे तो आप जितना भी जाएंगे, जो टीवी शोज हैं वो तो आप कब टाइम ज़ाया के अलावा कुछ नहीं कर सकते। एक तो बेचारे बोल नहीं सकते, बोल पड़े तो वो नहीं हो सकती। ये तो रिजवान साहब की हिम्मत है, थोड़ी बहुत चलो आंखें बंद कर लेते हैं, हम भी गुजारा कर जाते हैं, कुछ बता बतू देते हैं आप लोगों को। बाकी सूरत हाल सर ये है कि आप बताएं, जब मैं कह रहा था कि डिसेंट्रलाइज को हम बस जल्दी से कह के भाग जाते थे, किसको? डिसेंट्रलाइज को। बस अब इतना ही इंग्लिश में बता सकते हैं आधे, क्योंकि वो समझेंगे नहीं, गुजर जाएंगे। जो समझ रहे हैं वो समझें। तो जिसको डिसेंट्रलाइज होने के ज्यादा चांस है उसी का वजीर अला गायब है अब, गुमशुदा गुमशुदा, तलाश है गुमशुदा। तो अब जरा थोड़ा सा सिनेरियो को रीड करना शुरू करें और मुझसे कम पूछें, अपने दिमाग के घोड़े ज्यादा भगाएं। मैंने जो कुछ कहना था सितंबर में कह चुका हूँ। अब तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी बस याद दहानियां ही करा सकता हूँ कि याद कर लें, याद कर लें, याद कर लें। और मुझे लगता है कि अभी हाँ, जिस वजह से, बल्कि आज मुझे ही सवाल करने दें, आप छोड़ें, क्योंकि मुझे पता है कि अवाम का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या है। तो नाज़रीन, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त ये अचानक जो इतना मोमेंटम बना था वो खत्म किधर हो गया? वो किधर गया पूरा जो प्रेशर था? और इस टाइम तकरीबन पाकिस्तानी मोस्टली जितने भी लोग इस टाइम बैठे हैं वो अपने, वो क्या कहते हैं, अंडों की ख्याली टोकरी है वो क्या होती है, गिरा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल ना घबराएं। ये सिर्फ और सिर्फ कमर दर्द अकरब का नज़ारा आपने किया है कि उसमें एनर्जीज बहुत वीकर होती हैं और इमोशंस आप लोगों के गिर जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। ठीक कल आधे दिन के बाद 7 तारीख को जैसे ही चांद निकलेगा स्कॉर्पियन हाउस से, आप लोगों के खून में दोबारा उबाल आना शुरू हो जाएगा और फिर हर जीरू, बेशक वो किसी भी शोबा हाय जात शोबा हाय जात जिंदगी से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि अब मुझे क्या, मेरे मुंह से कहीं इंग्लिश में कुछ और ही ना निकल जाए ना, तो इसलिए उर्दू बोलूं ताकि गलती नहीं हो सकती इसमें। अब किसी भी शोबे से all आपका ताल्लुक, हाँ, all ऑल पे walks of ज्यादा life. जोर है, और शोबा और हाँ. ऑल, वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो, उसका खून वापस होना शुरू होगा। एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में चांद जो है कम से कम अपनी सबसे वीकर पोजीशन से जैसे ही बाहर निकलेगा तो दोबारा कम से कम खून की रवानी रगों में देना शुरू करेगा। ये एकदम जो सडन फियर्स और वहम और वसवसे और बिल्कुल मूड डाउन हुआ है, ये इसलिए हुआ था कि चांद डूब गया था। अब उसने निकलना है, मतलब वो स्कॉर्पियन हाउस से जब सैजिटेरियस में जाएगा, आप लोगों के लिए ये नया चांद है, मतलब फर्स्ट जो इस्लामिक डे है। एरीज से ये अभी अश्विनी नक्षत्र से आगे मूव कर रहा है और एस्ट्रोलॉजी का, सॉरी, एरीज से उसके कह रहा हूँ, जिस दिन ये इसने जाना है आपके एरीज हाउस में, एरीज हाउस में जाएगा अब से ठीक ये 54 घंटे, कल मिड से आप लोग आगे कर लें, मतलब फिर सैजिटेरियस हाउस, फिर कैप्रिकॉर्न, फिर एक्वेरियस, फिर स्पाइसिस। जब इसने जाना है ना सर एरीज में,
एरीज में जब मून गया तो दिन लगा लें 54 जमा 54 जमा 54, 108 जमा 108, तो ये तकरीबन 108 जमा 108 बने कोई 216 घंटे। बस 216 घंटे बाद पाकिस्तानी कौम के ब्लड फ्लो एंड जबरदस्त हुए होंगे। और ये जो आप लोगों को अचानक बिल्कुल वजह से कहते हैं वो होता खूह में गिरा देना, क्या वो मिसालें बनी हुई। आज तो मुझे ऐसी चीजें चाहिए जो ऐसी जुमले क्या कहते हैं पार्लिमानी जबान के जिनमें खोता कुएं में गिर गया, अभी फिक्र ना करें, कुछ नहीं हो रहा। ये आपके इमोशंस का मामला है, आप लोग बिल्कुल डिप्रेस नजर आ रहे हैं। ये जनाब कल मैंने बड़ी दुआ की थी कि अल्लाह करे कि मामला इस 2 दिन में आगे ना जाए, सब फ्रीज हो जाए। तो ये तो आपको ये खुश होना चाहिए कि फकीरों की इतनी तो अल्लाह ताला ने सुन ली कि वो सब ने दुआएं की, बल्कि हमने कल अनाउंसमेंट भी की कि दुआएं करें अब कि किसी तरीके कोई बड़ा इवेंट इस 7 तारीख तक ना हो। तो ये तो समझे अच्छा हुआ अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं सुनी। आई एम डैम सीरियस। कल दिन दोपहर के बाद जो होना है वो होता फिरे और होगा भी, और जो होना है होता फिरे। ये पाकिस्तानी कौम की खुशकिस्मती में शुमार होगा जो आज और कल सब कुछ फ्रीज हो गया। और बल्कि हमने काफी, आपको पता है कि रिक्वेस्ट भी की थी, इधर बैठे आपके बैठे होते हैं मशीनरी के लोग भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, मिनिस्टर्स, एमएनएस, एमपीएस, जो भी, और इंडस्ट्री ओनर जो भी जिनके कनेक्शन है सारी सुन रहे होते हैं। मुझे पता है, जाहिर बात है, जब राब्ते करते हैं तो पता ही चलता है ना। तो इनसे रिक्वेस्ट की थी कि यार ये 2 दिन कोई बड़ा कट्टा ना खोलें, बस 2 दिन से। कल 7 तारीख के मिड के बाद चांद स्कॉर्पियन हाउस से निकल जाएगा, फिर जिसको गिराना है गिरा दो। वरना मैंने कहा था कि अगर इन 2 दिनों में गिर गया फिर तो ढूंढते रह जाओगे कि पाकिस्तान में कभी कोई हुकूमत बने। ये मैंने शुगर नहीं लगाया था, आप लोग बड़ा इसको वो ले रहे होते हैं। और दूसरी, आप लोग पूछ रहे थे कि जी एक वो सवाल बताएं जिसका आप जवाब नहीं देना चाह रहे। तो मैंने कल क्या कहा था, पहले ये अवाम मुझे इम्प्रेस कर दे, ये अपनी परफॉर्मेंस दिखा दे। अगर मैंने ये समझा कि ये अब इस काबिल हैं कि वजन उठा लें, फिर मैं अगली कहानी सुनाऊंगा जिधर को असल मामला जाना है। ये जो आप लोगों को नजर आ रहा है ना सर, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो कुछ आप समझ रहे हैं, ना ऐसा कुछ है, ना ऐसी कोई कहानी है। आपकी उम्मीदें भी झूठी, आपकी जो आसें भी झूठी। जब उम्मीदें आसें झूठी तो दुआएं क्या कबूल हो रही हैं। पॉइंट समझें। हाँ, कहानियां जो है ना वो बस अभी आगे अपकमिंग टाइम में आप लोग जब थोड़े से मजीद वो क्या कहते हैं खून के बहाव बेहतर हो जाएंगे तो फिर हम बताएंगे इंशाल्लाह। बेफिक्र हो जाए। अब कौम कौम को अंधेरे में रह के सालों बाद आंख नहीं खुलने का मौका कि वो जी सालों बाद आंख खुली थी हमारी, तो ये हो गया वो हो गया। अब इंशाल्लाह अपडेटेड रखेंगे, आंख टाइमली खुलवाएंगे। बस ये थोड़े से इस उसमें हो जाए कि ये खुलने के काबिल हो जाए। अभी नहीं है, अभी किसी के फरिश्तों को भी नहीं पता कि सूरत हाल जो है एक्चुअली हो क्यों रही है और जा किधर रही है। बाकी आ जाए जो सबसे बड़ा इस महीने का हेडिंग होगा, जो जिसने ट्रिगर होना है वो डिसेंट्रलाइज होने को तो होना था। अवाम अनरेस्ट आपने देखा ट्रिगर हो रहे हैं। डाउन छुट्टी आई है, वो अच्छी छुट्टी है। कमल दरअकरम में इस सबको सिमटना ही चाहिए था, वरना पाकिस्तान इसको कभी नाकाबिले तलाफी नुकसान होता इस सारी सूरत हाल का। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही चांद ने एरीज हाउस में आना है और घंटे शायद हमने गिन के बता दिए, बस उन दिनों से चांद के पास होंगे हाई टाइम 5 लीव तक 54 फिर 100 तकरीबन 8 और 216 घंटे जो अगले आएंगे वो आप लोगों की जो ये जो अर्ज है ना, जो आप लोग आजकल हुए तो हुए फिक्शन मूवीज देख देख के अग्रेसिव मोबाइलों को हाथ में रख रख के दिल तो करता है बस चुटकी यूं करें तो यूं हो जाए, मुल्क तबाह होना तो यूं हो जाए, ये होना तो यूं हो जाए। वो टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज्यादा वो कर दिया है ना। जब कहा करते थे भाई अटैक वटैक कैसे आलमी जंग की बातें करते थे, शुगल समझते थे। अभी भी इनको मैं कहूँ ना कि जखीरा कर लो तो अभी भी नहीं करेंगे, अभी कुछ दिन ठहर जाए। ये ठीक नवंबर के बाद ऐसे कव्वों की तरह सुनेंगे ना, वो तेज हो जाएंगे बिल्कुल, फिर इनको बड़ा पता चलेगा। और जब वैसे हमारी बदकिस्मती है एज ए नेशन, तो हम बड़े ही इग्नोरेंट उसमें पैदा हुए हैं कि हमारी आंख उस वक्त खुलती है जब बंद होने लगती है। लेकिन मसला ये है कि सबकी नहीं, जो इस टाइम कोई व्यूअर्स हैं वो
दे आर वेरी वेल जीनियस, जब रब्ता करते पता चलता है, अपने कमेंट्स भेजते हैं, बड़ा बड़ा इंटेलेक्चुअल पड़ा है। उसी की आस पे तो मुझे ये आस है कि पाकिस्तान ही कोई इसी मिट्टी के अंदर ये जो मिक्स ब्रीडें निकली हैं ना, इधर सारे क्रॉस हुए हैं ज्यादा, क्योंकि बाकी तो सारे प्योर रेस है, ईरानी ईरानी है, वो जो अरबी अरबी है, सारे अपनी अपनी है। यहाँ लश्कर गुजरे हैं, यहाँ तो हुआ है सही क्रॉस। तो असल तो इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंस लेवल है वो हमारे जैसा कोई नहीं है। बस मसला ये है कि हमारा इंटेलिजेंट कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, और वो उस वक्त चोट करेगा जब उसको बिल्कुल ऐन यकीन हो जाएगा। वरना आप ये देखें कि इस टाइम जो, जैसे मैं हंस के कह ही देता होता हूँ कि 2-4 लोग और पूरी 26 करोड़ और सूरत हाल कानून की धज्जियां, और जो सामने है वो तो नजर आ ही रहा है। तो होप भी वही लोग हैं पाकिस्तान की और इस खित्ते की। बल्कि आगे अब मुझे बस एक बात ढकी छुपी समझाने दें, तरीके से मैं कोशिश करता हूँ आपको कन्वे करने की। आगे अपने आप को ना इंटरनेशनल समझें। आप लोग ना आगे इंटरनेशनल हैं, पूरे खित्ते के हैं, और पूरे खित्ते के हिसाब से सोचा करें। कुएं के मेंढक नहीं रहेंगे आप। इस रगड़े के बाद जो रगड़ा पड़ना है ना, ये जो रगड़ा आ रहा है, अभी लोग कहते हैं जी इससे ज्यादा क्या आना है। मैंने कहा अभी तो नहीं भाई, अभी तो शुरू है, रगड़ा इससे ज्यादा है। चीजों को वाइंड अप करें, जो जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा लूटेगा, उस दिन फार्मूला भी बताया, इसलिए रगड़ा ज्यादा है। आप लोग पूरे खित्ते के वो नुमाइंदों के तौर पे लीडरशिप रोल के लिए चुने जा रहे हैं, और उसकी तैयारी हो रही है। तो आप लोग अब सहें,